हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। एंड मेन जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना। ओके, तो सामने कुछ सेंटेंसेस आपके हैं, आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस कन्वर्सेशन में, इंग्लिश स्पीकिंग में रैंडमली बोल पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स प्रैक्टिस हाउ टू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम राइटिंग में तो कर लेंगे, रूल भी फॉलो कर लेंगे, राइटिंग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट रैंडमली अगर हम बोलना चाहें तो इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए गाइस हम इस एम आर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, इस तरह के फीलिंग से आप कंफ्यूज मत होइए। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बिल्कुल भी नहीं है। ये सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ओके, जिसको बनाने के लिए हम हैज़ बीन एंड हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो हैज़ बीन एंड हैव बीन में से कोई एक आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एंड सिंपल हम सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर निश्चित समय है तो हम उसके पहले सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम उसके पहले फॉर लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस जो पॉजिटिव होंगे उसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले सिंपली हम सब्जेक्ट लिखेंगे अगर राइटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज। एक सेंटेंस देख प्रैक्टिस करते हैं। आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो कोई काम 5 से लेके अभी तक चल रहा है। वाक्य की फीलिंग्स को समझिए और उसको ट्रांसलेट करिए। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, उसमें नॉर्मली कोई काम हो रहा होता है। जैसे ये होता है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसमें समय ना दिया गया होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, बस इसमें समय दिया गया है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 4 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप सेंटेंस बना लेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। सो आई आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन का यूज कर लिया, वर्क में लगा दिया आईएनजी, इन दिस कंपनी ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर का यूज कर लिया क्योंकि 4 ईयर निश्चित समय नहीं है। ओके, तो एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं इस स्कूल में सन 2020 से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई काम 2020 से चालू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो हैज बीन हैव बीन का यूज होगा इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में। आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन आ गया। ओके, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020, क्योंकि 2020 जो है वो निश्चित समय है। ओके, तो निश्चित समय के पहले सिंस लगाएंगे एंड अनिश्चित समय के पहले फॉर लगाएंगे। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। वेल गाइज, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट। मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव बीन, लिव में लगा दिया आईएनजी जैसा कि स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन एंड लिव में लगा दिया आईएनजी। हियर फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ज़रूरत है आपकी प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की, उतना ज़्यादा आप प्रोफिशिएंट होंगे एंड आपकी स्पीकिंग इनहेंस होगी। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह पिछले सप्ताह से मेरे घर में काम कर रही है। तो कोई इस तरह की बात पूछ रहा है ना, जो मेड है ना उसने पिछले सप्ताह से काम चालू किया और अभी तक कंटिन्यूअस कर रही है। तो कोई काम पास्ट में चालू हुआ और अभी तक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन हैव बीन से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए हैज बीन आ गई। आपको समझ लेना है कि हैज बीन है सिंगुलर सब्जेक्ट की एंड हैव बीन है प्लूरल सब्जेक्ट की। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आप प्लीज प्रैक्टिस करिए। सी हैज बीन वर्किंग एट माई हाउस सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक, लास्ट नाइट, इसके पहले सिंस आएगा क्योंकि लास्ट वीक जो है ना वो निश्चित है कि लास्ट वीक। ओके,
एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे साल भर से मेरे कुछ रिश्तेदार मुझे परेशान कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आप प्रैक्टिस करिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सम ऑफ माई रिलेटिव्स, सम ऑफ माई रिलेटिव्स, क्योंकि ये हो गया प्लूरल, इसलिए हम लगाएंगे हैव बीन। क्या कर रहे हैं, हैरेसिंग मी, हैरेस में लगा दिया आईएनजी, हैरेसिंग मी फॉर अ ईयर, एक साल से परेशान कर रहे हैं। सम ऑफ माई रिलेटिव्स हैव बीन हैरेसिंग मी फॉर अ ईयर। बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है, आप प्रैक्टिस करिए। एंड मेन है जो आपको स्ट्रक्चर सीखना है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर सीखेंगे तो आप खुद से बोल पाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेंटेंसेस को, आप खुद से सेंटेंसेस अच्छे से बोल पाएंगे। वेल गाइस, चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब में लगाएंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज, लास्ट में लिखेंगे टाइम। ओके, तो हैज बीन के बीच में, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आएगा, आप प्लीज प्रैक्टिस करिए। ओके, तो आपके सामने नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखा है, आप प्लीज इसको समझ लीजिए। तुम सुबह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, किसी ने ऐसे बोला। एंड इस तरह के सेंटेंसेस गाइस हमें डेली कन्वर्सेशन में बोलने ही पड़ते हैं। तो यू हैव नॉट बीन स्टडीइंग, यू सब्जेक्ट हो गया और हैव और बी, हैव बीन के बीच में नॉट आ गया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू हैवंट बीन स्टडीइंग एट ऑल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के पहले सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग ये सारे सब निश्चित टाइम है हमारे डे के, डे बताता है ना कि मॉर्निंग हुई इवनिंग हुई। ओके, सो इसके पहले सिंस आएगा, तो यू हैवंट बीन स्टडीइंग एट ऑल सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव। अध्यापक सुबह से बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है, यानी कि सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है अभी तक। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया द टीचर, इसलिए आ गया हैज। तो द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग एनीथिंग टू द स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सिंपल से होते हैं, जरूरत होती है हमारी प्रैक्टिस की। तो द टीचर हैजंट बीन टीचिंग एनीथिंग टू द स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग। टीचर ना सुबह से बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट आप अगर स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से सेंटेंस बन जाएंगे एंड आप रैंडमली सेंटेंस को बोल पाएंगे, आप बिल्कुल भी स्टक नहीं होंगे। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड ये सेंटेंस है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनता है वो होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इसका आंसर मिलता है हमेशा यस नो में, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है यस नो टाइप। ओके, तो यू कैन से दैट फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड यस नो टाइप, क्योंकि इसका आंसर मिलता है हमको यस नो में। एंड इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है गाइस, हमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में रख देनी होती है, लिख देनी होती है, बोल देनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव है, हैज है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव आगे लाएंगे ना। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर फॉर एन आवर, क्या आप मेरा यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर फॉर एन आवर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सबसे पहले गाइस लाएंगे हैज या हैव, कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले वाक्य के, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर सिंपल सा रूल है, फिर उसके बाद आ जाएगा बीन, फिर उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कि आप अभी आपने सेंटेंस देखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज होगा ही टाइम के बाद में, निश्चित समय के लिए सिंस एंड अनिश्चित समय के लिए फॉर, एंड लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, अगर राइटिंग कर रहे हैं तो लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वेल लेट सी द सेंटेंस। लुक एट द सेंटेंस, क्या तुम्हें 2 दिन से बुखार आ रहा है, ऐसे बोलना होता है ना। और हम ये इस तरह के सेंटेंस बोलते ही हैं कि क्या तुम्हें 2 दिन से बुखार आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो यस, अगर नहीं आ रहा होगा तो नो। तो इसलिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको हम यस नो टाइप भी कहते हैं, आंसर हमें यस नो में मिलता है ना इसका। तो सिंपली हम सबसे पहले हैव लाएंगे, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव बनाने का फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहले हैव आया, क्यों, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव होती है। So, have you been suffering from fever for 2 days? Really? So, have you been suffering from fever for 2 days? For इसलिए आया क्योंकि 2 days हमारा निश्चित टाइम नहीं है, कब के ये 2 दिन है कुछ पता नहीं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस।
क्या सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है? तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इट से बनाते हैं। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करेंगे। हैज सबसे पहले लाएंगे क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इट से बना रहे हैं ना। तो हैज इट बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग? हैज इट बीन रेनिंग हैवीली? हैवीली की जगह हम कैट्स एंड डॉग का भी यूज कर सकते हैं। हैज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग सिंस मॉर्निंग थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो हैवीली की जगह आपको कैट्स एंड डॉग्स का भी यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। ओके, आई होप आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। ज़रूरत है आपकी प्रैक्टिस की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की, उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट होंगे, उतना ज़्यादा आप प्रोफिशिएंट होंगे। ओके, सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ 1 घंटे से क्यों टहल रहे हैं? अब इसका आंसर आपको यस नो में नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव तो है नहीं, ये है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड ये बनता है डब्ल्यू एस टाइप के फैमिली मेंबर्स के वर्ड होते हैं जैसे व्हाई, देन, व्हाट, वेयर एंड हमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव्स का जो रूल होता है वही फॉलो करना होता है बट उसके आगे बस केवल हम व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर ये सब जोड़ देते हैं जो कि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में होते हैं। तो जैसे क्यों टहल रहे हो तो क्यों के लिए हम वाई लाएंगे ना। वाई हैव यू बीन वंडरिंग अराउंड फॉर एन आवर? 1 घंटे से इधर उधर क्यों टहल रहे हो, है ना। तो वाई, व्हेन, व्हाट आगे लगा देंगे, बाकी रूल वही रहेगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाला। आप सुबह से क्या कर रहे हो? तो यहाँ यस नो में आंसर नहीं मिलने वाला क्योंकि बात वाक्य के बीच में क्या लिखा है ना, क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले व्हाट आ जाएगा, व्हाट के बाद में हैव आएगा, यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वही फर्स्ट टाइप वाला रूल्स फॉलो करेंगे, बस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वही लगा देंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर। सिंपल सा रूल है, आप प्लीज इसको समझ लीजिए। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से क्या कर रहे हो, मॉर्निंग के पहले सिंस आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस है। If there is need only for your practice, guys, if you want to speak in English, so practice। कोई भी और तरीका नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग का, आपको प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर सीखने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं एंड वोकैबुलरीज अपनी बढ़ानी है। तुम 1 घंटे से किससे बातें कर रहे हो? हु हैव यू बीन टॉकिंग टू फॉर एन आवर? हु, किससे हैव यू बीन टॉकिंग टू फॉर एन आवर? वेल, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम 2 दिनों से कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अब वाक्य बीच में आ गया क्यों। तो जब वाक्य बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ आए तो सबसे पहले इसी की जो मीनिंग होती है वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, इसको सबसे पहले रख देना होता है एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर अगर निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों है ना, तो फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा एंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे आईएनजी। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days? व्हाई हैव यू नॉट बीन, Why have you not been eating anything for 2 days? 2 दिन से तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे हो कुछ भी। तो आप जब स्ट्रक्चर सीख लेंगे गाइस तो आप सेंटेंस को कई तरीके से बना पाएंगे, सेंटेंसेस में चेंजेस कर लेंगे, अपनी बात को इस तरह के सेंटेंसेस में बोल पाएंगे। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा एंड जो मेन टॉपिक है गाइस, आप स्ट्रक्चर सीख गए हैं तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इस तरह के सेंटेंसेस बोलने की। सेंटेंस थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे बट आप जब स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो रैंडमली ऑटोमेटिकली सेंटेंस आपके माइंड में आ जाएगा। So, if you want to improve your English speaking skills, so please practice a lot, and practice is very important. So, keep on practicing and keep learning, keep watching my video, and if you like my video, give a thumbs up. And thanks for watching my video. And guys, practice is very important, and practice will make you proficient in this language. Okay. कोई दूसरा फंडा नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस ही प्रोफिशिएंट बना सकती है।